नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर पश्चिम बंगाल को लेकर चढ़े सियासी पारे की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर आज दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी रण नहीं छिड़ा, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी चिंगारी नजर आई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इससे भड़की टीएमसी ने काफिले में हुई हिंसा को बीजेपी की ही साजिश करार दिया। वैसे तो बंगाल चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन आर पार की जंग अभी से शुरू हो गई है। बंगाल बना लड़बो मारबो का अखाड़ा। गंभीर और भी ज्यादा है। सुबह 6 बजे मेरे पास रिपोर्ट आने चालू हो गई कि ये डिसरप्टिव कार्यवाही सरकारी तंत्र के हिसाब से हो रही है। जिस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है, गुंडों को पाल रखा है। दिल्ली तक पहुंची बंगाल की आग। सीधे तौर पे जोड़ के देखा जा रहा है कि बंगाल में जो बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई है, वो लड़ाई कहीं ना कहीं दिल्ली में भी दिख रही है। सियासत का बदलापुर बना बंगाल। इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार के डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कैसे ऐसा इस कन्वॉय में इतना गाड़ी, इतना मोटरसाइकिल, इतना कैसे कहा गया। पश्चिम बंगाल अब सियासत के बदलापुर का कुरुक्षेत्र बन गया है। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले और हंगामे की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक तरफ तो बीजेपी और टीएमसी के बीच वार और पलटवार हो रहा था, तो दूसरी ओर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग का सिलसिला भी नहीं थम रहा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की हैं, जहां टीएमसी और एबीवीपी के छात्रों के बीच जंग छिड़ी। मामला उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा हिंदू कॉलेज का है, जहां टीएमसी के छात्रों की इकाई और एबीवीपी के छात्रों के बीच महाभारत हुआ। इन दोनों संगठनों में छिड़ी जंग में कॉलेज की इमारत और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसा में 6 छात्र जख्मी हुए, जो तृणमूल से जुड़े हुए हैं। तृणमूल का आरोप है कि परीक्षा के दौरान एबीवीपी के छात्रों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की और हथियारों के साथ टीएमसी समर्थकों पर टूट पड़े, जिससे टीएमसी के कई छात्र जख्मी हो गए। দেখুন, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে দীর্ঘদিন ধরে এবিভিপি কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে দাবি করে আসে যারা বহিরাগত তারা যেন কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন প্রিন্সিপালকে জানানোর পরও কিছু হয়নি। আমরা দেখেছি কাকা বাবা বয়সী লোকেরা যারা কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে মদ্যপ অবস্থায় ঢুকে পড়ে থাকে। ঠিক গত কয়েকদিন আগেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নতুন ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারা बंगाल में चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सियासी पारा इस कदर चढ़ चुका है कि राजनीति रक्त रंजित हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और पुलिस प्रशासन के कामकाज पर भी अपनी नाराजगी जताई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गवर्नर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है। कि पश्चिम बंगाल का पुलिस और प्रशासन टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। दे आर एक्सटेंशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। Public servants are working like political workers. As a matter of fact, they are working like frontline political workers.
इससे पहले जेपी नड्डा के कार्यक्रम में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट से भी ममता सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि बीजेपी अध्यक्ष के कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे और वहां सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं किया गया। राज्यपाल की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि स्थानीय पुलिस ने लापरवाही बरती और आगजनी की वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजने के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार से नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि ममता सरकार संविधान के धर्म का पालन नहीं कर रही है और जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला लोकतंत्र पर हमला है। यही नहीं, उन्होंने ममता को यह हिदायत भी दी कि वो आग से खेल रही हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। अधिकांश अधिकारियों को मेरी बात समझ में आ गई है, पर कुछ लोगों की अभी तक समझ में नहीं आई है एंड आई नीड टू क्वेश्चन देम। ऐसा न करना, दे आर प्लेइंग विथ फायर। द इवेंट्स दैट हैपेंड यस्टरडे are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर डीजीपी ने राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बीजेपी के कार्यक्रम में किए गए सुरक्षा इंतजामों का ब्यौरा है। डीजीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा को पायलट कार दी गई थी और उनकी सुरक्षा के लिए 4 एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी एसपी ड्यूटी पर लगाए गए थे। इसके अलावा 8 इंस्पेक्टर, 30 अफसर, 40 आरएएफ के जवान भी लगाए गए थे। हमले को लेकर पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए हैं। राकेश सिंह नाम के एक व्यक्ति पर लोगों को उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। इस सिलसिले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की दलील है कि काफिले में गड़बड़ी सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही हुई थी, जबकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहा। पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार हो रहा है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के काफिले में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग मौजूद थे और उन्होंने ही हिंसा कराई, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये हिंसा टीएमसी की ओर से की गई। कल जेपी नड्डा को बुलेट प्रूफ कार दिया गया है, उसको साथ उनको प्रोवाइड किया था, स्कॉट प्रोवाइड किया था, स्टेट पुलिस स्कॉट प्रोवाइड किया, सीआईएसएफ स्कॉट प्रोवाइड किया, बहुत सा ऑफिसर का पोस्टिंग किया था, लेकिन उनका सामने पता है 45 to 50 मोटरसाइकिल था, पीछे भी था, पीछे बहुत सा गाड़ी था। जब एक जेड कैटेगरी जाते हैं उस टाइम कोई कॉन्वॉय में किसने नहीं घूमने सकता है, कोई घुसने नहीं सकता है। हमारा क्वेश्चन है कैसे ऐसा इस कॉन्वॉय में इतना गाड़ी, इतना मोटरसाइकिल, इतना कैसे आ गया। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया है। इसे लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच तलवार खिंच गई। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछने सकता है, तो जो क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है ओनली इट कैन इसको आंसर कहां देना होगा? आंसर देना होगा स्टेट असेंबली में, आंसर देना होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो स्टेट असेंबली में देना होगा। हताश और निराश तृणमूल कांग्रेस की सरकार आज राजनीतिक विरोधियों पर हमले करवाने की चेष्टा कर रही है और इन लोगों का पुराना इतिहास भी इसी प्रकार से दागदार रहा है। लेकिन इससे बहुत हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी लड़ाई की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की तुरंत कार्रवाई की वजह से वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद कल दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के आवास पे कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे और 183 साउथ एवेन्यू की जो दीवार है उस पे कालिख
दी। आपको पहले दिखाना चाहेंगे नेम प्लेट अभिषेक बनर्जी का, जो कि डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं। ये नेम प्लेट को साफ कर दिया गया, लेकिन कालिख आप नीचे देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये अब व्हाइट वॉश कर दिया गया, लेकिन ये इस पूरी दीवार पे कालिख पोत दी गई थी उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो यहाँ पहुँचे थे कल शाम को। बंगाल की जंग दिल्ली से लेकर कोलकाता तक छिड़ी हुई है। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दौरे के बाद बंगाल का सियासी पारा और चढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की भड़की सियासी आग की चिंगारी आज दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में बंगाल की आंच के साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस बीच किसान आंदोलन की आड़ में अपने एजेंडे को हवा देने वाले कुछ चेहरे भी सामने आने लगे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो उग्र वामपंथ विचारधारा से जुड़े रहे हैं और अब किसान के कंधे पर सवार होकर ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। किसान आंदोलन को कौन हाईजैक करने की कोशिश में है, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है हादसा।